अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एशिया बिजनेस वीक प्राइम के साथ मैं हूं उज़मा अशफाक। नजर डालते हैं अब तक के तिजारती और इक्तिसादी खबरों पर। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। सी पैक के सम्राट पाकिस्तानी सी फूड के बरामदात में कई गुना इजाफा। यूरोपीय यूनियन पार्लिमानी वफ्द की भारत के IT वजीर से मुलाकात और मसाइल पर तबादला ख्याल। चीन में फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग का इनेकाद। हालिया बरसों में पाकिस्तान की मईशत ने नुमाया तरक्की की फौज। माइक्रोसॉफ्ट के CEO ने भारत के लिए नए स्किलिंग टूल का ऐलान कर दिया। जापानी टेक्नोलॉजी लोगों की जिंदगी को आसान और महफूज बनाने में मसरूफ अमल। एक्सपो सेंटर कराची में ईरानी मसनूआत की नुमाइश। भारत ने शमसी तवानाई मंसूबों की पैदावारी सलाहियत दुगनी करने की मंजूरी दे दी। मंगोलिया IMF भारत को $5.5 बिलियन फराहम करने पर मुत्तफिक। ईरान ने पाकिस्तानी कीनों की दरामद से पाबंदी हटा ली। और अब खबरें तफसील के साथ। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के सम्राट सामने आने लगे हैं। चीन को बरामदात बढ़ाने के बाइस पाकिस्तानी सी फूड मसनूआत की बरामद में कई गुना इजाफा हो गया है। अमेरिकी जरीदे फोर्ब्स के मुताबिक चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे में चीनी सरमायाकारी के सम्राट सामने आने लगे हैं। राहदारी के जरिए पाकिस्तानी सी फूड और दीगर अशिया चीन के शुमाल मगरबी सूबे संख्यांक में जिंदगियां बदल रही हैं। फोर्ब्स के मुताबिक चीनी सरमायाकारी तजारत से कहीं आगे है। चीन ने पाकिस्तान से $26,700 मालियत के तकरीबन 8 टन सी फूड दरामद किया है, जबकि चीन सालाना औसतन 40 लाख टन सी फूड दरामद करता है। दूसरी तरफ चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि सी पैक मंसूबे से दोनों ममालिक के दरमियान तजारत को फरोग मिलेगा। यूरोपीय यूनियन पार्लिमानी वफ्द ने भारत के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद से मुलाकात की और साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट गवर्नेंस और सोशल मीडिया जैसे डिजिटल मसाइल पर तबादला ख्याल किया। यूरोपीय यूनियन पार्लिमानी वफ्द ने भारत के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद से नई दिल्ली में मुलाकात की और साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट गवर्नेंस और सोशल मीडिया जैसे डिजिटल मसाइल पर तबादला ख्याल किया। यूरोपीय पार्लिमान के साथ अरकान पर मुश्तमिल वफ्द ने मुलाकात में मखसूस डिजिटल मसाइल पर करीबी ताउन पर इत्तफाक किया। इस हवाले से मुलाकात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए रवि शंकर प्रसाद का कहना था, We had a very meaningful and fruitful dialogue on the deepening relationship between European countries, European Union and India. European Union is the biggest contributor of the FDI component in India. वज़ीर ख़ज़ाना अरुण जेटली ने इससे कबल सालाना बजट में ऐलान किया था कि भारत ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने और मुल्क में कारोबार करने में आसानियां पैदा करने के लिए इक़दाम के तौर पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड खत्म करेगा। यूरोपीय पार्लिमान में इंटरनल मार्केट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमेटी के चेयरमैन विकी फोर्ड का कहना था कि दोनों तरफ डिजिटल मसाइल पर मिलकर काम कर सकते हैं। इस सवाल से बोर्ड जिन्होंने वक्त की क़यादत की तो कहना था, So we've been talking about many areas of mutual interest, how we can make sure that when we work on the internet in the digital area, people are safe, people are secure, people can access the digital opportunities. टेक्नोलॉजी के लिए वफाकी हुकूमत का इकदाम जो कि मुल्क भर में डिजिटल निज़ाम के लिए सहूलियत फराहम करने का मंसूबा बना रही है, भारत की डिजिटल तकसीम को भरने और टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी सरमायाकारी को लाने का इरादा रखता है। यूरोपीय यूनियन ने मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए झुकाव जाहिर किया है, क्योंकि दोनों तरफ तहरीक और पेशा वराना अफराद की तहरीक से मुताल्लिका मसाइल हल करने के लिए कोशा है। दूसरी जानिब भारत यूनियन से डेटा सिक्योर नेशन के स्टेटस का मुतालबा कर रहा है। वाज़ेह रहे, भारत EU की जानिब से डेटा सिक्योर ममालिक में शामिल नहीं है। चीन में फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें सितंबर में ब्रिक्स समिट की तैयारियों से मुतालिक बातचीत के लिए ब्रिक्स ममालिक से मुज़ाकरातकारों ने शिरकत की। चीन के मशरकी सूबे जियांगसू के शहर नैंगजिंग में फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें सितंबर में ब्रिक्स समिट की तैयारी से मुतालिक बातचीत के लिए ब्रिक्स ममालिक से मुज़ाकरातकारों ने शिरकत की। ब्रिक्स की 2017 शेरपा मीटिंग अपने 5 अरकान ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका के साथ ताउन को फरोग देने के साथ साथ चीन के मशरकी सूबे फुजियान के शहर ज़ियामिन में मुनक़िद होने वाले ब्रिक्स इजलास की सियासी तैयारियों को फरोग देने के लिए एक गाड़ी है। चीन के स्टेट काउंसिल यांग डीसी ने नैंगजिंग में तकरीब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनका कहना था, उन्होंने मजीद कहा कि जब बात आलमी मशत को फरोग देने और आलमी निज़ाम हुकूमत को बढ़ाने की आती है तो इसके लिए ब्रिक्स ममालिक कुव्वतें मुहक्का बन चुके हैं। 2017 ब्रिक्स समिट की थीम स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर है। मुंतज़मीन को उम्मीद है कि मुलाकात ब्रिक्स ताउन के लिए सही रास्ते के इंतखाब में मदद फराहम करेगी और चीन की सदारत के लिए बेहतरीन आगाज को यकीनी बनाएगी। ये पहली बाज़ाब्ता तकरीब है जिसके मेज़बानी सरबराह के तौर पर चीन कर रहा है। तकरीब में ब्रिक्स ममालिक से शेरपास, सफारती सफ़ीरों और न्यू डेवलपमेंट बैंक के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। इस हवाले से जनूबी अफ्रीका से नुमाइंदे अनिल सुकलाल का कहना था, How do we strengthen inclusive economic growth? That all of us, our economies, in a very difficult global economic environment, sluggish and weak growth, but as State Councillor Yang Jichi just said now, that 80% of global growth last year was generated by BRICS and developing countries. So BRICS has to assume this leadership role that has been created as a result of the vacuum left by countries of the North. रूस से एक नुमाइंदे सार्गे रुयापकोव का कहना था, We have an open mind
countries from different continents will be invited, I understand, to the next outreach at the beautiful city of Xiamen in September. As usually, with the Chinese leadership, we are in sure hands, and we know how wise you are in terms of guiding us towards a better world. As was said by the Chinese presidency at the very beginning, to a brighter future. फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग ब्रिक्स ममालिक के दरमियान बाहमी एतमाद और सियासत, इक़्तिसादी सकाफ़ती दायरों में ताउन पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है। आलमी जरीदे फोर्ब्स ने स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान को साजगार इक़्तिसादी कामयाबियों का नतीजा करार दिया और कहा कि हालिया बरसों में पाकिस्तान की मईशत ने नुमाया तरक्की की है। आलमी जरीदे फोर्ब्स का कहना है कि हालिया बरसों में पाकिस्तान की मईशत ने नुमाया तरक्की की है। जरीदे ने स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान को साजगार इक़्तिसादी कामयाबियों का नतीजा करार दिया। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2009 के बाद से अब तक तकरीबन 500% पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जबकि गुज़िश्ता एक साल के दौरान 56% पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव सत्या नाडेला ने भारतीय शहरियों के लिए नए स्किलिंग टूल प्रोजेक्ट संगम के इफ्तिताह का ऐलान कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव सत्या नाडेला ने भारतीय शहरियों के लिए नए स्किलिंग टूल प्रोजेक्ट संगम के इफ्तिताह का ऐलान कर दिया। लिंक्डइन के साथ ताउन से इस बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी की जानिब से टूल का मकसद भारतीयों को बासलाही तरबियत फराहम करने के अलावा इनके लिए मुलाजमत और तलाश आसान बनाना है। इस हवाले से मुंबई में टेक्नोलॉजी और बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नाडेला का कहना था, Again, Project Sangam was born because of what we observed uniquely in India and India's needs. It is perhaps in fact, it is the first project that is now the coming together of LinkedIn and Microsoft, where we are building this cloud service with deep integration with LinkedIn, so that we can start tackling that enormous challenge in front of us of how to provide every person in India the opportunity to skill themselves. नाडेला ने भारतीय मार्केट के लिए मोबाइल एप्लीकेशन स्टारप्लैट के इफ्तिताह का भी ऐलान किया, जो कि वीडियो कॉल्स के डेटा यूसेज मोड के इस्तेमाल को कम कर देगा। इस हवाले से इन्होंने मजीद कहा, Today we are announcing that we will launch Skype Lite, where it's going to be a client built for the connectivity speeds in India across 9 different languages with fantastic support for bots and with Aadhaar identity built in. ऐप फोन पर पैगामात जम हो सकता है। ऐप फोन पर पैगामात जम हो सकता है। बंगाली, गुजराती, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु और उर्दू जबानों को सपोर्ट करती है। नाडेला ने जो कि भारत में 3 रोज़ा दौरे पर थे, भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के स्ट्रेटेजिक क्लाउड पार्टनरशिप का ऐलान किया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद से भी मुलाकात की। नाडेला ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग में गोल्ड मेज में भी शिरकत की। जापानी टेक्नोलॉजी ने लोगों की जिंदगियों को आसान और महफूज बना दिया है, चाहे वो ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन हो या तामीराती बुनियादी ढांचा। जापानी कंपनियां माशरे की बेहतरी के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही हैं। नेदरलैंड में हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ऑडियो विजुअल एंड सिस्टम इंटीग्रेशन शो IIC 2017 मुनक़िद किया गया। इस सनत के अहम खिलाड़ी केसीओ ने जदीद टेक्नोलॉजीज के साथ तैयार अपने नए प्रोजेक्टर्स पेश किए। तकरीब में 4K टेक्नोलॉजी से जम प्रोजेक्टर्स तवज्जो का मरकज रहे। इस हवाले से प्रोजेक्ट डिवीजन UK की केसीओ असिस्टेंट प्लानिंग मैनेजर मिस डैनियोंग ऑरम का कहना था। इस हवाले से प्रोजेक्ट डिवीजन UK की केसीओ असिस्टेंट प्लानिंग मैनेजर मिस डैनियोंग ऑरम का कहना था। ये प्रोजेक्टर्स रवायती मरकरी लैंप प्रोजेक्टर्स के मुकाबले में ज़्यादा माहौल दोस्त हैं। हाई रेजोल्यूशन और माहौल दोस्त प्रोजेक्टर्स सार्फिन की जिंदगी को ज़्यादा आसान और दिलचस्प बना सकते हैं। दूसरी जानिब जापान में बहुत से बुनियादी ढांचे जैसे कि पुल पुराने हो रहे हैं। NEC मुल्क में पुलों की मरम्मत की कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए तजर्बात कर रही है। NEC का अमला मौसम निज़ाम इस्तेमाल करते हुए मरम्मत के लिए पुलों का मुआयना कर रहा है। इस हवाले से NEC कॉर्पोरेशन में सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरीज के सीनियर मैनेजर अकीहिरो इकेतानी का कहना था, Ik ben nu erg geïnteresseerd in beamers die met LED-lampen gaan werken. Daarmee maken we het stroomgebruik behoorlijk lager. En we hebben dan geen kwik meer nodig voor de lampen die we nu wel hebben gebruikt. En ik hoop dat we daarmee weer een stap zetten
om daadwerkelijk de groenste school van Nederland te worden. इंजीनियरिंग स्टाफ मुनासिब तकनीकों के साथ नुकसान की शनाख्त की तशखीस करता है। सड़कों की मरम्मत का अमल सड़कों पर सेंसर नस्ब करना है ताकि इन पर गुजरने वाली गाड़ियों की रफ्तार की नुमाइश की जा सके। ठोस डालने की नकलो हरकत बसी डेटा के जरिए जाहिर की जाएगी। NSE 2018 तक इस टेक्नोलॉजी पर अमल दरामद करने का हदफ बना रही है। एक्सपो सेंटर कराची में ईरानी मसनूआत की नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, सैनिटरी, इलेक्ट्रिकल, फूड समेत दीगर शोबेजात की ईरानी मसनूआत नुमाइश के लिए पेश की गयी। एक्सपो सेंटर कराची में ईरानी मसनूआत की नुमाइश मुनक्किद की गई। ईरान की वजारत सनअत तजारत के तहत इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सोलो एग्जीबिशन में 60 कंपनियों के 80 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, सैनिटरी, इलेक्ट्रिकल, फूड समेत दीगर शोबा-ए-जात की ईरानी मसनूआत नुमाइश के लिए पेश की गई हैं। ईरान के डिप्टी वजीर सनअत तजारत और माइनिंग डॉक्टर फयाज और मेयर कराची वसीम अख्तर ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। ईरानी डिप्टी वजीर का कहना था कि पाक ईरान गैस मंसूबे और दो तरफा तजारत के फरोग से दोनों ममालिक दरमियान ताल्लुकात मजबूत होंगे। उनका कहना था कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे में ईरान के जिम्मे काम पूरे मुकम्मल हो चुके हैं। मंसूबे की तकमील के लिए ईरान नजरें अब पाकिस्तान की तरफ है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने नुमाइश के इनेकाद को खुशआइंद करार देते हुए कहा कि लोगों को मुलाकातें फराहम करके और तजारत को फरोग देकर भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी जा सकती है। सनअतकारों और शहरों का कहना था कि उन्हें एक से पहले ईरानी मसनूआत से महंग होने का मौका मिला है। उनका कहना था कि ये नुमाइश दोनों ममालिक दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करने और दो तरफा तजारत को फरोग देने में अहम सबूत साबित होंगी। भारत ने सोलर पार्क्स और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पर मुश्तमिल बड़े पैमाने पर शमसी तवानाई मंसूबों की पैदावारी सलाहियत दुगनी करके 40,000 मेगावाट करने की मंजूरी दे दी। भारत ने सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पर मुश्तमिल बड़े पैमाने पर शमसी तवानाई मंसूबों की पैदावारी सलाहियत दुगनी करके 40,000 मेगावाट करने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। बिजली के वजीर पीयूष गोयल का कहना था कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने नई दिल्ली में मुलाकात के बाद इस इक़दाम की मंजूरी दी। इस हवाले से सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए गोयल का कहना था, Today the cabinet decided to double the capacity from 20,000 megawatt to 40,000 megawatt of solar parks capacity, and towards that end an additional 50 solar parks. उनका मजीद कहना था कि इजाफी सोलर पार्क से रियासतों में जाने से मुकाबले के बाद पैदावार सलाहियत में इजाफे पर गौर किया गया। 20,000 मेगावाट की पैदावार सलाहियत के साथ 34 सोलर पार्क से पहले स्कीम के इब्तदाई मरहले में मंजूर किया गया था। गोयल ने कहा कि पॉलिसी निजी मुहिमकारों को इसमें हिस्सा लेने की इजाजत देगी और हुकूमत मंसूबे की लागत के कुछ हिस्से को माली इमदाद फराहम करेगी। इस हवाले से उन्होंने कहा, will be approved and set up all across the country. Broadly, they will have about 500 megawatt capacity each or thereabouts. भारत काबिल तजदीद तवानाई में बड़े पैमाने पर वसअत और इसकी सरकार तरक्की करती मशक़ में तवानाई की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मसरूफ़ अमल है। हुकाम ने पेश गोई की है कि मुल्क इस मुआहदे काबिल तजदीद तवानाई के वादे को 3 साल पहले ही पूरा कर लेगा और करीबन 20% से तजावुज़ करेगा। दिसंबर में जारी 10 साला रिपोर्ट में पेश गोई की कि 2027 तक गैर फॉसिल ईंधन से कुल 57% की पैदावार होगी। मंगोलिया ने IMF और दीगर शराकतदारों के साथ मिलकर भारत को माली इमदाद फराहम करने के लिए $5.5 बिलियन मालियत के इक्तिसादी इस्तेहकाम के पैकेज पर इत्तेफाक किया। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड का कहना है कि मंगोलिया ने IMF और दीगर शराकतदारों के साथ मिलकर भारत के लिए $5.5 बिलियन मालियत के इक़्तिसादी इस्तेहकाम के पैकेज पर इत्तेफाक किया है। 2011 से 2013 में खुशकी से जुड़ी मुल्क ने 2 अददी सालाना शराकत करती थी, लेकिन गैर मुल्की सरमायाकारों ने इसके वसीम मादी ज़खायर से इस्तेफादा हासिल किया। लेकिन ये हुकूमत की जानिब से खर्चात में इजाफे और शेख बरामदात से आमदनी में कमी के सबब 2016 में माशी बुरहान के बायस मुतासिर हुआ। IMF के मुताबिक मुल्क को बुरहान से बाहर निकालने के लिए एशियाई तरक्याती बैंक, आर्मी बैंक और 2 तरफा शराकतदार जिनमें जापान और जनूबी कोरिया शामिल हैं, इमदाद के तौर पर $3 बिलियन फराहम करेंगे। पैकेज के लिए IMF के लीडर कोशी मथाई का कहना था, puts together a package of $5.5 billion in support of Mongolia. Just by contrast, to put it in context, the last program in Mongolia was about 1/20th the size, less than $300 million. बैंक ऑफ मंगोलिया के सदर एडमिन बेयात साइद खान का कहना था कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना $15 बिलियन मालिक की स्क्रैप टाइम में तौसीह करेगा, जबकि IMF 3 साल के लिए $440 बिलियन मालिक के कर्ज की पेशकश करेगा। इस हवाले से उन्होंने कहा, बयान के मुताबिक माली इमदाद के फराहमी के मंसूबे को मार्च में IMF बोर्ड से हतमी मंजूरी मिलना बाकी है। इस मंसूबे के तहत मंगोलिया ने बड़े बजट वसूल के लिए
मालियाती इस्लाहात पर अमल दरामद करने, लचकदार तबादला को बरकरार रखने और बैंकारी और मालियात के लिए मजबूत रेगुलेटरी माहौल के क़याम का वादा किया है। मंगोलिया की मशहूर दूसरे साल एक शगाई लगने से बड़ी, जो कि 7 सालों में इसकी सुस्त तरीन रफ्तार है। ताहम बताई का कहना है कि मंगोलिया अपनी मुनाफिबख्श कानूनी के शोबे के साथ ज़राअत और सियाहत में तरक्की करती सनतों के दारोमदार पर पायदार तरक्की की जानिब देख रहा है। ईरान ने पाकिस्तानी कीनू की दरामद से पाबंदी हटा ली है। वज़ीर तिजारत खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत में तेजी आएगी। वज़ीर तिजारत खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा है कि ईरान ने पाकिस्तानी कीनू की दरामद पर पाबंदी उठा ली है। ये इक़दाम ईरानी सदर हसन रूहानी की ECO कॉन्फ्रेंस में मुतवक्का शिरकत से पहले किया गया है। उन्होंने कहा कि ईरान में पाकिस्तानी कीनू की बेहद मांग है और ईरान के कौमी त्यौहार जश्न नौरोज़ से 3 हफ्ते पहले ईरान के पाकिस्तानी कीनू का पहले उठाने को शामिल है। वज़ीर तिजारत ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तानी कीनू के एक्सपोर्टर्स को चाहिए कि इस ज़बरदस्त मौके से फ़ायदा उठाएं। अफगानिस्तान में सरहद बंद होने से कीनू की तिजारत पर जो असर पड़ा था, ईरान से मिलने वाली रियायत से वो काफ़ी हद तक ज़ाहिर हो जाएगा। ईरान और पाकिस्तान दोनों ममालिक के मरकज़ी बैंकों के दरमियान बैंकिंग ताल्लुकात इस्तेमाल करने के मुआहदे पर भी जल्द दस्तखत हो जाएंगे, जिससे तिजारत में तेज इजाफा मुतवक्किल है। नाज़रीन, जायजा लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के दौरान होने वाली कारोबारी सरगर्मियों का। आइए अब डालते हैं एक नज़र एशिया स्टॉक मार्केट में रवा हफ्ते होने वाली कारोबारी सरगर्मियों पर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस हफ्ते के दौरान तेजी का रुझान देखा गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज जापान निफ्टी इंडेक्स 1.44% इजाफे के साथ 5,000, हैंगसेंग 1.44% इजाफे के साथ 23,770.49 पर बंद हुआ। शंघाई और ताइवान के कारोबारी हिस्से की कीमतों में धीरे धीरे रुझान देखा गया। और अब करेंसी रेट्स। ये थी अब तक की खबरें एशिया बिज़ वीक प्राइम में। मिलते हैं अगले हफ्ते मजीद खबरों के साथ। अपनी मेजबान उज़्मा अशफाक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।